अरे राकेश बापत, कब खड़े होगे अपने लिए? कब स्टैंड लोगे सर जी? बिग बॉस खत्म होने को आया है, लेकिन आपका स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिग बॉस ओटीटी का ये लास्ट हफ्ता है, और ऐसे में अब घर के अंदर 6 लोग बचे हैं, और इन 6 की मैं जो जर्नी वीडियोस हैं वो आपको बताता हूं। राकेश बापत की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ था जब इनकी एंट्री हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला कुछ और। जी हाँ, राकेश बापत के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही क्लासी, बहुत ही जेंटल और कहीं ना कहीं एकदम महीन राकेश बापत की अगर बात करें तो वो घर में जब आते हैं एक नई एनर्जी के साथ एंट्री करते हैं। बिग बॉस ओटीटी के घर में जब मंच सजा हुआ था, करण जौहर एक एक करके अनाउंस कर रहे थे, उस वक्त राकेश बापत ही वो व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले आए थे। बहुत ही क्लासी, सुप्रीमली टैलेंटेड, और वहीं कहीं ना कहीं वो अपनी थेरेपी और ये सब के जरिए कह रहे थे कि मैं लोगों को समझ रहा हूं, मैं लोगों को जान रहा हूं। अब दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि राकेश बापत जो हैं वो बिग बॉस के इस जर्नी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कनेक्शन हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि राकेश जो है कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। राकेश के चाहने वाले बहुत थे, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश बापत की अगर बात की जाए तो कुछ कमी रह गई। उनके स्टैंड्स क्लियर नहीं रहे। उन्होंने घर में आवाज भले ही नहीं उठाई, लेकिन मुद्दा भी नहीं उठाया। बात की जाए तो राकेश बापत कहीं ना कहीं एक साइलेंस में चले गए, एक शेल में चले गए। स्टार्टिंग में राकेश की पार्टनर बनकर आती है शमिता, और एक हफ्ते में शमिता और राकेश की बैठ नहीं पाती चीजें। हालांकि इसी बात को लेकर शमिता ने बात भी कही थी कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें वॉकआउट करना चाहिए। वहीं आपको बताना चाहता हूं कि राकेश जो हैं वो फिर उसके बाद कंफर्टेबल होते हुए नजर आए थे, और एक हफ्ते के बाद इंप्रूव करते हुए राकेश ने शमिता के साथ गठबंधन ज्वाइन कर लिया। मतलब कि वो एक प्रॉपर तरीके से जो नरेशन है उसमें घुस गए। फिर उसके बाद हम राकेश बापत को दोस्तों देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके खुल रहे थे, लेकिन जब उन पर इल्जाम लगे स्पाइनलेस, जब उन पर बोला गया कि आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, तब राकेश का दिल टूटा, राकेश के आंसू निकले। राकेश के अपने दोस्त यानी कि निशांत उनको धोखा देकर आगे बढ़ गए। तो ये राकेश को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो पाया। राकेश के गेम की बात करें तो एकदम से खुला था गेम। राकेश ज्यादा स्टैंड नहीं ले रहे थे, चिल्लम चाली पे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे। शमिता के साथ मोस्टली टाइम उन्होंने स्पेंड किया। अगर कनेक्शन टूट जाता तो हो सकता है राकेश बापत जो है पहले ही आउट हो जाते, लेकिन जब छठे वीक में आकर कनेक्शन टूटता है, एक्चुअली फिफ्थ में ही टूट गया था, फिफ्थ पे टूटता है, तो उसके बाद चीजें बिखरते हुए नजर आती हैं। लेकिन शमिता, जो कि ये इल्जाम लग रहा था कि राकेश को कंट्रोल कर रही हैं, वो राकेश से दूर होने लग गई, और कहीं ना कहीं वो ये भी कहने लग गई थी कि यार क्या मेरे सर पे मर दिया, ये क्यों आ गया, किस लिए आ गया। राकेश की समझदारी, ऑनेस्टी कहीं ना कहीं लोगों के दिल को जीतती है, बट राकेश का स्टैंड क्लियर नहीं है, राकेश की बातें क्लियर नहीं है। इस चक्कर में राकेश मात खा जाते हैं। देखते हैं कि बिग बॉस के घर में वो कितना आगे जा पाएंगे। वैसे आपको बता दूं तो राकेश कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ओपन अप हुए। उन्होंने शमिता के साथ बॉन्डिंग बनानी चाहिए, वो बनी भी बॉन्डिंग, और उसके बाद जो है चीजें कहीं ना कहीं अभी तो नॉर्मल ट्रैक पे है, इतना भी कुछ खास नहीं है। सो दर्शकों, आपको कैसी लगी राकेश की एंट्री, और आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।